हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीटेट मैथमेटिक्स की नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिटरी मेथड को पढ़ा था। आज हम लोगों को जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है परसेंटेज। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी कि इस परसेंटेज टॉपिक में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं। परसेंटेज एक तरह का कंपैरिजन टॉपिक होता है। जैसे हम कहें अगर कि एग्जाम में हम लोग के नंबर होता है जिसमें हम लोग को लिखा जाता है कि 500 में किसी बच्चे ने टोटल कितने मार्क्स अटेंड किए। मान लीजिए 432। ठीक है, तो बच्चे ने कितने परसेंट नंबर पाए हैं, ये होता है। हम लोग क्या लिखते हैं कि 432/500 गुणे 100। ठीक है, ये होता है क्या, परसेंटेज। इसमें ऊपर जो वैल्यू होती है क्या, कि प्राप्तांक होता है, यानी कि जो हमने नंबर एक्चुअली गेन किया है। ये होता है टोटल वैल्यू। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होती है और इंटू 100 हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज। अगर इंटू 100 नहीं करते हैं, सिर्फ इतना रखते हैं, ये क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है क्या, फ्रैक्शन। अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इस चीज को आप लोग समझिएगा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता है कि जो वैल्यू हमें ऑब्जर्व की है अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है उसकी, और इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज, प्रतिशतता। अब कुछ चीजें हमें जो ध्यान रखनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं परसेंटेज को लेकर। वो फॉर्मूला ही आपके लिए मेन रहेगा। परसेंटेज लिख लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की बात करता है, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि यूपीटेट मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और परसेंटेज पे वो कैसे बेस्ड होकर हमें उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शंस को और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। ठीक है, दोनों चीज सीखेंगे। देखिए, अगर हम लिखें 1, तो 1 क्या है, हमारी जो ऑब्जर्व, यहाँ जो हम लिख रहे हैं ये हमारी क्या होगी, ये हमेशा ऑब्जर्व वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया, 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज को आधा कर दे, जैसे ये कोई सामान है और इसको आधा कर दिए, तो क्या हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन में होता है तो 1/2 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 इंटू 100। फ्रैक्शन फॉर्म में है ये ऑलरेडी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। अब 100/2 यानी कि 50%। इसी तरह 1/3 होता है, ये हो जाएगा क्या, 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33, 1/3%। ठीक है, 1/4 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 की बात करें अगर, तो 1/5 में क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, यहाँ तो हो गया 1/5 तक। मेनली हम लोग 1/10 तक देखेंगे, उसके बाद की चीजें कैलकुलेट करेंगे एज अ क्वेश्चन। फिर आता है हमारा क्या, 1/6। ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 16 2/3। 100/6 इज इक्वल टू 16 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 16 कंप्लीट है, 2 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, और ये कैसे आएगा, देखिए
100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ 6, 4 0, ये 6 टाइम्स 36, कितना बचा 4। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, 16 यहाँ पे लिखा जाता है कितना, 4/6, तो ये 4/6 क्या है, 2/3, तो 16 2/3। ठीक है, ये चीज हो गया। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट क्या होता है, ये होता है 1/7, तो डायरेक्टली वैल्यू अब मैं लिखता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14, 2/7%। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, ये लिख सकते हैं 12.5, यानी कि 12 1/2%। ठीक है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 11 1/9%। क्लियर हुआ है। और लास्ट में 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10%। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शन से हमारा क्या चेंज हुआ है, फ्रैक्शन से हमारा चेंज हो रहा है ये परसेंटेज के फॉर्म में। अब अगर हमें इसे परसेंटेज से फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए ये रहा फ्रैक्शन परसेंटेज टॉपिक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए किसका, 100 का। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज बना, परसेंटेज में अगर 100 का डिवीजन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो उसे नोट करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3/4 इज इक्वल टू डैश। सिंपल क्वेश्चन है, 3/4 को अभी परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कोई चीज दिया हुआ है तो ऑलरेडी उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा 25 टाइम्स 4 से, और 25 इंटू 3 75%, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 75%। ठीक है, और देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 3/8 आता है अगर, तो क्या लिखेंगे, 3/8 की कंडीशन में भी सेम काम करना है। 3/8 इंटू 100, तो देखिए 3/8 इंटू 100, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 100/8। तो इस 100/8 की वैल्यू अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी कितनी, 12 1/2, 12 1/2। ये है किसकी, इसकी वैल्यू, और इंटू किस में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 37 1/2। ठीक है, समझ में आया ये चीज, 37 1/2। ये किसकी वैल्यू, ये है 3/8 की, यानी क्या लिख देंगे 37 पॉइंट, चाहे इसको इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म इसके सही है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हो गए। और भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 0.025, ये डॉट लगा हुआ है, 0.025 को परसेंट के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज। तो इसे अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 25 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये आगे किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। फिर क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो आखिर कट गए, ऐसा क्या आ जाएगा 2.5%, यहाँ पे लिख देंगे 2.5%। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़े से, अभी तो ये सिंपल थे, अब हम लोग करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 0.4 का 5% इज इक्वल टू कितना। अब 0.4 का 5% हमें निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या करना चाहिए, तो पहले 5% को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करिए। तो क्या करते हैं, 5/100। यही मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन को करते हैं चेंज,
तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी आ जा रही है, ये आ रही है 1/20। ठीक है, कितना आ रहा है 1/20। अब हमें निकालना क्या है, 0.4 का 5%, यानी कि 0.4 इंटू 1/20। ठीक है, ये निकालना है। देखिए अब इसको वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अगर हम इसको भी चेंज कर ले 4 से, तो 4/20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1/50, और 1/50 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.02। 0.02 क्लियर है ये चीज। ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/50 की वैल्यू है, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम जो होता है वो 1 किलो का कितना परसेंट है। तो 1 किलो में हम लोग जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पूछा है क्या, 1 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 kg। ठीक है, अब देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुका है, हमें पूछा कहता है 1 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट है। तो ये हमारी जो वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि 1 ग्राम जो पूछा था, टोटल वैल्यू कितनी होती है 1000 यानी कि 1 किलो, और हमें फ्रैक्शन निकालना है तो परसेंटेज निकालना है, तो क्या आ जाएगा इंटू 100। ये क्या आ जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, ये 1/10%। अब चाहिए तो यहां छोड़ दीजिए, और चाहे तो 0.1 लिखकर परसेंट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों सही आएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो जो एग्जाम में जो ऑप्शन दिखे उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया क्या, 1 ग्राम को 1 kg का कितना परसेंट बताया पूछा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एग्जाम में क्या आया है कि 603 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, 603 का 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ 603, 67 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, तो 1/3 ऑफ 603, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको, आएगा आंसर हमारा 201। ठीक है, तो ये क्या चीज है, 1/3 ऑफ 603। आधा क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व हुआ है। फिर पूछता है कि ये जो 2 से 1 आंसर आया है, ये 67 का कितना परसेंट होगा। तो जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू इस बार क्या है 201, टोटल वैल्यू कितनी है 67, और फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही इसकी जो आंसर आएगी वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 201/67 करके देखेंगे आप, तो आंसर पता चलेगा कि ये 3 टाइम्स में इसको कैंसिल करता है, तो ये कितना आ जाएगा 300%। इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि जो 201 है वो 67 का 3 गुना है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये कोई सामान है वो 2 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये क्या है 3 गुना सामान है कि इसमें जो है 67 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 201 होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि x का x परसेंट अगर 36 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या लिखा है, x का x परसेंट कितना है, ये 36 के बराबर, तो इसी x की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए x का मतलब क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई होता है, और अब ये परसेंटेज फॉर्म में, इसे हम लोग कैसे करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो x/100 हो गया, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 36 के। अब सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी, x² 100 = 36। इसको उधर भेज दीजिए, x² = 36 × 100। ठीक है, x = क्या हो जाएगा, √36 × 100। 36 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 6 का, 100 किसका स्क्वायर 10 का, तो क्या आ जाएगा आंसर 60।
यानी कि x की ये जो वैल्यू थी ये कितनी है 60। ऑप्शन में जहां देखिए वहां पे इसे टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन था कि x का x% 36 के बराबर है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले का की मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 कर दीजिए और इज इक्वल टू 36 है। अब उसके बाद हम लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है, सोल्यूशन लाया है इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100, एक्स बराबर अंडर रूट 36 इंटू 100 और इसकी वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग लिंक को देख डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज के टॉपिक का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है 50, एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स है। देख लेते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। फिर बोला है जो गर्ल्स की संख्या है ये कितनी है 40%, और हमसे पूछा है बॉयज की संख्या कितनी है इन नंबर्स में पूछा है कि कितनी है। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स की संख्या को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं ये, देखिए तो 40% है। ठीक है, तो 40% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज किया और टोटल कितने थे 50। इसको पढ़ना हो तो कैसे लिखेंगे 50 का 40%। तो अभी जस्ट मैंने आपको कराया कि x का x%, तो यहाँ पे 50 का 40%। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आ जा रहा है आंसर 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 50। टोटल स्टूडेंट थे तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां देखिएगा, यहाँ पे दे जाए गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40% है, तो बॉयज का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बॉयज का परसेंटेज हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज होता है वो होता है 100, तो अगर गर्ल्स 40% है तो बॉयज 60% होंगे। टोटल स्टूडेंट 50 है तो डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते हैं 50 का 60%। कैसे होगा 50 गुणे 60/100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो दोनों मेथड से सेम आएगा, चाहे पहले परसेंटेज को कम कर लीजिए, बॉयज का परसेंटेज पहले डायरेक्ट निकाल लीजिए, या फिर गर्ल्स की संख्या निकाल के टोटल स्टूडेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, और इसी के साथ आज की क्लास मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे रिलेटेड परसेंटेज पे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कई टॉपिक्स आपको आगे मिलेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, CIS यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको इससे रिलेट करते हुए मिलेंगे। आज की क्लास अगर आप समझ लेंगे तो आगे की क्लास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसे पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आने वाले क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।